जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज की इस वीडियो में अपने जानेंगे कि दशा माता व्रत कब रखा जाएगा, इसकी सही तिथि क्या है और इस व्रत को करने की विधि क्या है। तो यह सब जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिए और इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करना, क्योंकि दशा माता की दशमी के दिन पूजा होगी। उस दिन इसी चैनल पर दशा माता की संपूर्ण कथा सुनाई जाएगी, तो उस कथा को पूरे श्रद्धा भाव से सुनना ताकि माँ दशा का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे। हिंदू कैलेंडर के अनुसार चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि को ये व्रत किया जाता है। मान्यता के अनुसार इस व्रत को करने से घर की दशा में सुधार होता है। घर की अगर खराब दशा चल रही है तो अगर हम दशा माता का व्रत करते हैं तो हमारी दशा सुधरती है। साल 2024 में दशा माता का व्रत 4 अप्रैल गुरुवार को रखा जाएगा। जब मनुष्य की दशा ठीक होती है तो उसके सभी काम उसी के अनुसार होने लगते हैं। अगर दशा खराब चल रही है तो कोई भी कार्य ठीक से नहीं होता और मनुष्य को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इन्हीं परेशानियों से मुक्ति पाने के लिए इस व्रत को किया जाता है। इस व्रत को करने से घर से दरिद्रता हमेशा के लिए चली जाती है। जो भी औरत दशा माता का व्रत पूरे श्रद्धा भाव से करती है, उसके पति व बच्चों पर कभी भी कोई मुसीबत नहीं आती। हर बुरी बला से माँ रक्षा करती है। तो 4 अप्रैल गुरुवार के दिन हमें कच्चे सूत का 10 तार का डोरा, जिसमें 10 गांठें लगानी होती है, उसे लेकर पीपल की पूजा की जाती है। इस दिन महिलाएं कच्चे सूत का डोरा लाकर डोरे की कहानी कहती है तथा पीपल पर पूजन करके 10 बार पीपल की परिक्रमा करके उस सूत को लपेटती है तथा डोरे में 10 गांठें लगाकर गले में बांधकर रखती है। इस डोरे की पूजा करने के बाद में उसी स्थान पर बैठकर नल दमयंती की कथा सुनती है और इसके बाद में डोरे को गले में बांधती है। कथा सुनने और पूजा पाठ समाप्त करने के बाद जब महिलाएं अपने घरों को आती है तो घर आकर हल्दी और कुमकुम के छापे लगाती है और एक ही प्रकार का एक ही समय अनाज खाया जाता है। इस व्रत में नमक नहीं खाना होता। जहाँ तक संभव हो गेहूं से बनी हुई चीजें ही खानी चाहिए। यह व्रत जीवन भर किया जाता है और इसका उदापन भी कभी नहीं होता। जो हम कच्चे सूत का धागा लेती हैं गले में बांधने के लिए, उसे हल्दी में रंग कर गले में बांधा जाता है। इस धागे को दशा माता की बेल कहा जाता है। यह पहले बनाकर रख लें और पूजा करें तो पूजा स्थल पर इसे रखना चाहिए और पूजा समाप्त होने पर गले में बांधा जाता है। फिर नियम तो यह होता है कि इसे पूरे साल गले से ना उतारें। अगले वर्ष जब पुनः पूजा करते हैं तो उसे उतार कर नए धागे की पूजा करके धारण कर लें। पुराने धागे को उतार कर पीपल की जड़ में दबा देना चाहिए। अगर कोई कारणवश आप पूरे साल भर धागा गले में नहीं रख सकती हैं तो बैसाख के महीने में कोई अच्छा दिन देखकर नल दमयंती की कथा सुनकर धागे को उतार कर किसी सुरक्षित जगह पर रख देना चाहिए और जब भी आप अगले वर्ष पुनः पूजा करें तो उसे साथ में ले जाएं। फिर वहां से नया धागा लेकर आएं और उस पुराने धागे को पीपल की जड़ में दबा आएं। दशा माता की पूजा चैत्र माह की पहली तिथि से शुरू हो जाती है और 10वीं तिथि को समाप्त होती है। तो 9 दिन तक दशा माता की अलग अलग कथाओं को सुना जाता है। 10वीं के दिन आपको उन 9 कथाओं को दोबारा सुनना होता है और एक कथा 10वीं की सुननी होती है और साथ में एक गणेश भगवान की, पथवारी माता की और लपसी तपसी की कथा को सुनकर इस कथा को पूरा किया जाता है। जो भी बहन दशा माता का व्रत करे वो इस बात का खास तौर पर ध्यान रखें। 10वीं के दिन दशा माता की पूजा के समय इसी चैनल पर दशा माता की संपूर्ण व्रत कथा प्रस्तुत की जाएगी। तो सुनने के लिए मीरा भक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज के लिए इतना ही। 10वीं के दिन फिर मिलेंगे संपूर्ण व्रत कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।